डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। तो सबसे पहला सवाल आता है कि कैपेसिटर को किसी डाइलेक्ट्रिक नाम की चीज की जरूरत ही क्यों पड़ी। अच्छा खासा कैपेसिटर का चैप्टर चल रहा था, क्या सर इसमें ये भी लेके आ गए डाइलेक्ट्रिक, यानी ये कौन है। तो जरा देखो, कैपेसिटर पढ़ते पढ़ते आपने एक चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, और दोगे भी कैसे, सिलेबस ऐसा बड़ा होता है कुछ पता ही नहीं चलता, कि ये मैंने एक कैपेसिटर बनाया, इधर पॉजिटिव प्लेट इधर नेगेटिव प्लेट, इधर मैंने बोला प्लस क्यू चार्ज, इधर मैंने बोला माइनस क्यू चार्ज, इस प्लेट का एरिया ए, इस प्लेट का एरिया ए, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में या एयर में ये रखा हुआ है। एक प्रॉब्लम है इसके साथ, प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगी, चिपक जाएंगी, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, कैपेसिटर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। भाई इसको कोई पकड़ा तो था नहीं, तो ये दोनों प्लेट जाके चिपक जाएंगी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और चिपक जाएंगी भी क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है F4 से, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है F4 से। इस F4 की कैलकुलेशन भी हमने की थी, जो वीडियो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिजिक्स वाला, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। और फोर्स आई थी Q²/2ε0A। इस फोर्स से दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब या तो पकड़ के रखो प्लेट को, ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया डाइलेक्ट्रिक। और बेसिकली यही प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या था, नट बोल्ट लगा के इसको टाइट कर दो। और भी कई फायदे होंगे डाइलेक्ट्रिक यूज करने के, जो कि पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक बच्चों कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर भी नहीं होते, और सेमीकंडक्टर, जो कि कुछ किताब बताती हैं कि डाइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर है, वो भी नहीं होते। ये एक डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल है। जब आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टर निकलेंगे, इंसुलेटर निकलेंगे, सेमीकंडक्टर, और चौथी क्लास जो बनेगी वो बनेगी डाइलेक्ट्रिक की। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड्स होते हैं। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट नहीं फ्लो होने देते। किसकी प्रॉपर्टी हुई? इंसुलेटर की। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देते हैं, है ना। डू नॉट अलाउ करंट बट अलाउज डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक क्लास ऑफ मटेरियल है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देती है और करंट कंडक्ट नहीं होने देती। और ये चौथा क्लास हो गया कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के अलावा। डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है, ना ही इंसुलेटर ना ही कंडक्टर। कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर जैसी है, बट सेमीकंडक्टर एक डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल है, जो कि आपको इस बार पढ़ना है अपने सिलेबस में, लास्ट में एकदम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल जैसे ग्लास हो गया, जैसे माइका हो गया, बाकी इसके ढेरों एग्जाम्पल आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको इससे मतलब नहीं है। भाई हम तो ऐसे बना देंगे डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल। नोट करें इतना, फिर बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लगाने पे क्या होगा। नोट कर लिया, छोटी सी बात थी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इनके अंदर, बट करंट नहीं जाता, ना कंडक्टर ना इंसुलेटर, एक डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक। नॉन कंडक्टर बोल सकते हो इनको, क्या बोल सकते हो? नॉन कंडक्टर। कुछ कुछ इंसुलेटर जैसी भी प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम में लिखा आएगा, बट फील यही है कि ये इनमें से अलग मटेरियल है, ठीक है। नॉन कंडक्टर, देखो मान लो हमने यहां पे कैपेसिटर की प्लेट ली, प्लस 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 प्लस, ठीक है, ऐसे सिंगल लाइन बना दे रहे। ये दूसरी प्लेट ली, यहां पे दूसरी प्लेट ली, माइनस 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 माइनस। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ये कहने का तरीका है, वैसे हम बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते, असल में तो हम डाइलेक्ट्रिक के ही रियलिटी में हम क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेके, सॉलिड मटेरियल लेके, इसके एक तरफ मेटल की कोटिंग, दूसरे तरफ भी मेटल की कोटिंग, इस तरफ से पॉजिटिव प्लेट, इस तरफ से नेगेटिव प्लेट, मतलब जो होता है इसी पे होता है, यही कैपेसिटर होता है। बट बनाने में हमने बना दिया कि दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अब क्या होगा,
बच्चों आप देखो ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, ऐसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। बनेगी कि नहीं बनेगी मित्रों? फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोल दिया ई नॉट। ई नॉट क्यों बोला? क्योंकि कोई मीडियम नहीं है वैक्यूम या एयर में। तो यहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, प्लेट्स की वजह से। अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक जो भी है वो भी तो इंसान है वो भी तो मटेरियल है ना? तो उसके मटेरियल के अंदर भी एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड से देखो ऐसे जा रही है, इसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन स्टार्ट होगा। पोलराइजेशन होगा, जैसे मान लो इसके अंदर का एक एटम बना लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भागेगा, इस डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज इधर भागेगा। ये डाइलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से, एक्सटर्नल फील्ड आने की वजह से इसके सारे पॉजिटिव चार्ज इधर को भागेंगे और नेगेटिव इधर। ऐसे भी सोच सकते हो, इस तरफ पॉजिटिव प्लेट रखी है तो इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगी, और बचा हुआ जितना भी चीज होगा अपने आप पॉजिटिव होगा। भाई नेगेटिव इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव आने लगेगा अपने आप, है ना? तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने लगा, इंड्यूस होने लगा। ठीक है, क्या हुआ? चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इंड्यूस हो गए चार्ज। क्यों हुए? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद अंदर कहानी का डिस्कशन करते हैं। पहले ये समझो एक चीज तो ये हुई कि प्लेट अब चिपकेगी नहीं। कैसे चिपकेगी? पॉजिटिव के सामने यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव सामने, इस पॉजिटिव से नेगेटिव बहुत दूर हो गया, चिपक नहीं सकती फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। दूसरी चीज, पूरे सिस्टम को एक स्टेबिलिटी मिल गई। अब प्लेट को पकड़ के रखने की भी जरूरत नहीं है, पूरी प्लेट चिपकी हुई है किसी मटेरियल से, तो स्टेबिलिटी भी मिल गई, चिपकना भी बंद हो गया। और भी कई फायदे हैं, और भी कई फायदे हैं, अभी धीमे धीमे देखते हैं। मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी है, जो क्या है? चार्ज डेंसिटी है, उसको हम बोलते हैं सिग्मा, प्लस सिग्मा, और नेगेटिव वाली को बोलते हैं माइनस सिग्मा। चार्ज डेंसिटी तो आपको पता है ना, चार्ज डेंसिटी क्या होती है सबको पता है? चार्ज अपॉन एरिया, प्लेट का एरिया ए, प्लेट पे चार्ज क्यू। अब यहाँ पे इंड्यूस चार्ज हो गए, तो क्या इंड्यूस चार्ज भी इसी के बराबर होगा या इससे कम होगा? बराबर होगा कि कम होगा? भाई मटेरियल है ये, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कौन कितना पोलराइज हुआ। मेटल वगैरह रखते तो 100% पोलराइजेशन होता, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार है, 100% सारे इधर शिफ्ट कर देता, सारे इधर, जितना चार्ज चाहिए उतना बना के दे देंगे। भाई मेटल के पास तो भरमार है इलेक्ट्रॉन की, बट ये मेटल तो है नहीं, ये तो ग्लास वगैरह है, माइका वगैरह है। तो क्या हुआ कि कुछ कम चार्ज इंड्यूस हुआ, इतना नहीं हुआ। जैसे यहां मान लेते हैं हम प्लस सिग्मा आई, और यहां मान लेते हैं माइनस सिग्मा आई, कुछ कम चार्ज इंड्यूस हुआ। प्लस सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई, इतना नोट करें पहले। प्लस सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं इसको हम? सिग्मा इंड्यूस्ड। अच्छा, अब देखो ओवरऑल इससे हुआ क्या? एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है ई नॉट, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऐसे, ई इंड्यूस्ड। और ध्यान से देखो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी, ई इंड्यूस्ड अपोजेस ई नॉट, ई नॉट जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी कैपेसिटर की प्लेट्स की। तो ओवरऑल मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है प्लेट्स के बीच की, वो कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। भाई पहले ई नॉट थी, ये ई आई उसको कैंसिल करेगा। मान लो ये 10 था, यहां पे 2 इस तरफ आ गया, तो ओवरऑल कैसी हो जाएगी? 8। मान लो ये 10 था, ये 4 आ गया, ओवरऑल कितनी हो गई? 6। तो हम बोलेंगे ई नेट बिटवीन प्लेट्स कम हो गई, और कितनी हो जाएगी? ई नॉट माइनस ई आई। डेफिनेटली ई नॉट इज ग्रेटर देन ई आई, क्योंकि ये चार्जेस ज्यादा होंगे और ये चार्जेस
कम होंगे, इंड्यूस चार्ज उतने तो हो नहीं पाएंगे। अब मेटल के केस को छोड़ देते हैं। अच्छा, अब बात आई डेफिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो हर डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर एक ठप्पा लगा होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक मटेरियल का अपना अपना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जैसे इसका हम बोल देते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, है ना। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे डेंसिटी होती है, उस जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, उसी तरह से मटेरियल की, मीडियम की प्रॉपर्टी है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। देखा गया कि डाइइलेक्ट्रिक अगर पूर्ण रूप से, फिर से रिपीट करता हूं, अगर पूर्ण रूप से सारे एरिया को अंदर के भर ले तो देखा गया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स आती है दैट कम्स आउट टू बी E0/K। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फील और आ गया, कितने गुना इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कम कर देगा, उसी को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी 10, बाद में हो गई 5, तो कितने गुना कम हुई? हाफ गुना, तो K की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है? द नंबर ऑफ टाइम्स इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। E0 माइनस EI विच इज इक्वल्स टू E0/K। नोट करें इतना। यह है डाइइलेक्ट्रिक की बेसिक कहानी कि डाइइलेक्ट्रिक लगाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है। अभी फायदा दिखेगा इसका, अभी पहले जितना बताया उतना तो लिख लो। डाइइलेक्ट्रिक लगाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है क्योंकि चार्ज इंड्यूस होते हैं, एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इंड्यूस, जो कि एक्सटर्नल से शायद कम ही होगी। इसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई और फाइनली कितना आंसर आया? E0/K। ठीक है, धीमे धीमे समझा रहे हैं, अभी आगे कहानी बढ़ेगी। E0/K। कई बार एक सवाल आता है कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, कितना चार्ज, एनसीईआरटी में भी दिया है, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, ये सिग्मा आई चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है सिग्मा आई की। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। यहां तक लिख लिया है, नोट कर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा लग रहा है। चलो भाई, तो हम निकालेंगे सिग्मा आई की वैल्यू। अच्छा, कैसे निकलेगी सिग्मा आई? सिग्मा ये सब मिटा दें जो कहानियां लिखी हैं, सिग्मा आई सिग्मा आई सिग्मा आई सिग्मा आई सिग्मा आई सिग्मा आई, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा? एक काम करते हैं, E0 और EI की वैल्यू लिखते हैं। E0 और EI की, प्लेट का एरिया A मान लो और डाइइलेक्ट्रिक का भी एरिया A मान लो, इसके सरफेस का बराबर से चिपका है, पूरा स्पेस भरा हुआ है, पूरा स्पेस। अच्छा, अगर आपको याद हो कि E0 कितना होता था? σ/ε0 कि 2ε0 होता था ना। अच्छा, ऐसे याद करो, एक आपके पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज होती थी, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? मान लो इसमें सिग्मा डेंसिटी है, σ/2ε0 और पॉजिटिव से अवे होती थी। याद आ गया? प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास σ/2ε0, तो इसकी वजह से σ/2ε0 और नेगेटिव की वजह से भी σ/2ε0। भाई इसकी वजह से इधर होगी σ/2ε0 और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव के टुवर्ड्स ही हो जाएगी, वो भी कितनी होगी? σ/2ε0। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव की वजह से σ/2ε0 अवे फ्रॉम पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से भी σ/2ε0 टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो ओवरऑल दोनों को जोड़ के σ/ε0 आएगी। पॉजिटिव की वजह से σ/, होती है ना एक प्लेन शीट में σ/2ε0, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के टुवर्ड्स, दोनों को ऐड किया σ/ε0। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि E इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी σI/ε0, डायरेक्शन अपोजिट होगा। भाई सेम कहानी है उसके लिए भी, उसके लिए पॉजिटिव की वजह से इधर होगी σI/2ε0, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव के टुवर्ड्स होगी σ/2ε0, σI इनकी वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से, σI/2ε0 पॉजिटिव की वजह से और σI/2ε0 नेगेटिव की वजह से। तो ओवरऑल इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी σI/ε0। उठा के यहां पे रख दो, काम खत्म।
चलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज ई नॉट बाई के, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, इंड्यूस्ड इज ई आई, है ना। टोटल में से इसको माइनस किया तो नेट आई, और नेट कितनी आती है ई नॉट बाई के। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद के टाइम्स घट जाती है। चलो, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ई आई की वैल्यू सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन। ये के कहाँ से आया? ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इंड्यूस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। रखना चाहते हो हटाओ, यहाँ तो चार्ज डेंसिटी निकालनी है। एप्सिलॉन 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 नॉट कैंसिल, यहाँ से सिग्मा आई इज इक्वल्स टू सिग्मा कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। लो, मिल गया। चार्ज तो पूछा नहीं था, चार्ज डेंसिटी पूछी थी। इस सिग्मा आई को इधर ले आओ, ये उधर गया। तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी इनटू 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। ये दिख रहा है आपको? ये बहुत ही गंदा हो गया भाई। पॉजिटिव वे से इधर होगी सिग्मा आई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वे से भी इधर ही होगी सिग्मा आई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड होके सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। नोट कर लें, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। अभी तक आपने दो ही चीज सीखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है ई नॉट से, ई नॉट बाई के। चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होती है कितनी? सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। नोट कर लें, फिर इसको मिटा दें हम। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में होगा घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है। यहां तक बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो हमें यह पता चला कि डाइलेक्ट्रिक लगाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ई नॉट से ई नॉट बाई के हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या कहानी होगी? मान लो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, क्या लेते थे डिस्टेंस हम? डी लेते थे, डी। अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक लगाने पे क्या होगा? एक सिंपल सा सवाल दिमाग में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक लगाने पे कम होती है। क्यों कम होती है? रीजन भी दिख रहा है कि अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बनती है। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा? तो लेट अस फाइंड व्हाट हैपेंस विद पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी। बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स। माइनस तो बताता है कि भाई किधर ज़्यादा किधर कम, ओवरऑल तो यही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, डिस्टेंस भी ऐसे। तो डेल्टा वी की वैल्यू होगी ई नॉट इंटू डी। कब? विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई नॉट इंटू डी। ये ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं वी नॉट बोल लूँ। ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट मतलब अभी कोई मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है, एयर या वैक्यूम है। अच्छा, फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? ई नॉट बाई के मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डी। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, दिस इज वी नॉट बाई के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो डिक्रीजेस के टाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। So two things are now very clear. First, that electric field decreases due to dielectric, E naught से E naught by K. K is dielectric constant, property of material, सबका अलग अलग होता है, एग्जाम में दिया होगा। Potential difference also decreases K times. इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज की और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक E naught इंटू डी, विद डाइलेक्ट्रिक E naught by K इंटू डी, तो V naught by K। नोट कर लिया? मिटा दें। अरे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी होती है, तो यहाँ पे ई के टाइम्स कम हुआ है तो पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हुआ है। नोट कर लें। छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया। ओके, तो भाई V डिक्रीजेस फ्रॉम V नॉट टू V नॉट बाई K। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिसके नाम से चैप्टर है,
कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई वी, Q बाई वी, Q बाई वी। चलिए हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालते हैं, इसको C नॉट बोलते हैं, इसको V नॉट बोलते हैं। Q क्या होता है, याद रखना थोड़ी थोड़ी चीजें। Q होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। Q को इंड्यूस चार्ज वाद से डेफिनेशन में कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन में चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V। Q is charge on positive plate of capacitor, delta V is the potential difference between plate of capacitor। चलो इनिशियली मैंने बोला C नॉट इज इक्वल्स टू Q बाई V नॉट, यही होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक। फाइनली कैपेसिटेंस अगर C हो गया तो Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली कितना हो जाएगा, V नॉट बाई K। Initially potential is V naught, finally V naught by K. So this is Q upon V naught into K, मतलब K into C naught, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीजेज K टाइम्स। और ये सबसे बड़ा फायदा डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ा फायदा है भाई। अरे चैप्टर का नाम ही कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस बढ़ा लिया, चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई। अब इस झोले में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रख सकते हैं, अमीर हो गए भैया। डाइलेक्ट्रिक हेल्प्स टू मेक द कैपेसिटेंस रिच K टाइम्स। K की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 800। पहले कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड लगाने के बाद 100 माइक्रोफराड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो डाइलेक्ट्रिक का जो मेन पर्पस होता है, जो मेन सबसे पर्पस है, वो यही है। क्या ये चीज क्लियर है आपको? वरना मैं इसको पूरा डिटेल में डेरिवेशन के साथ जैसे किताबों में समझाया है वैसे आपको बताता हूं। कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V या डेल्टा V। चार्ज ऑन प्लेट अभी भी Q है, Q इज चार्ज ऑन प्लेट ऑलवेज। डेफिनेशन के साथ छेड़खानी नहीं करना है। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। ये नहीं कि इंड्यूस चार्ज को भी रखना स्टार्ट कर दिया है। तो Q अपॉन V नॉट बाई K ऐसा होगा। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V नॉट, और K ऊपर आ गया K। अब मुझे बताओ V नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस को हम ये लिख सकते हैं E नॉट इंटू डी इंटू K। C is equals to Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। E नॉट अभी आपने निकाली थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू K। Q ने Q को मारा। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K। अब तो फील हो गया होगा। जब हम ऐसे ही कैपेसिटेंस निकालते थे, ऐसे ही मतलब जब शुरू में निकाल रहे थे, तो आ रहा था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये सबको पता है कि नहीं? जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होता था वो कितना होता था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी निकालते थे। आज कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीजेज K टाइम्स। चाहे ऐसे समझो, चाहे ऐसे समझो, चाहे कैसे समझो, छापो। यहां पे कैपेसिटेंस की बेसिक थ्योरी खत्म हो गई। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगी, इसके बाद मैथमेटिक्स और थोड़ी बहुत तिकड़मबाजी चलेगी। जो बेसिक था, जो आपका कॉन्सेप्ट था, वो खत्म। डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम, पोटेंशियल K टाइम्स कम, कैपेसिटेंस K टाइम्स ज्यादा। इसको मिटा लूं इस तरफ, पॉज करके नोट कर लो 1 2 3 4। मेरा छूट गया तो आप पीछे जाके इसको लिख सकते हो। सो फाइनली वी टॉक अबाउट कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम C नॉट टू K C नॉट। सबसे बड़ा फायदा क्लियर है, फ्रॉम C नॉट टू K C नॉट। क्लियर है यहां तक? नोट कर लिया?
नोट कर लिया। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कैपेसिटर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक, एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सर्वप्रथम एडवांटेज कि प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, है ना, कागज जैसी प्लेट थी, अब उसके बीच में एक डब्बा आ गया तो स्टेबिलिटी मिल गई ओवरऑल सिस्टम को। दूसरा, प्रिवेंट्स प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, प्लेट आपस में चिपकना चाह रही थी, रोक दिया इसने। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, increases capacitance. Fourth, which is again very important, can prevent breakdown of medium। अभी समझाते हैं, ये नोट कर लो पहले, can prevent breakdown of medium, नोट कर लो फिर बताएं। ये चीज क्लियर हो गई है। कैपेसिटेंस कितने टाइम इंक्रीज किया, k टाइम्स। कैन प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम। बोर्ड दिखाई पड़ रहा है आपको? चलिए सही, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, ये ब्रेक डाउन का मतलब क्या? बाकी तीनों पॉइंट तो क्लियर हो गए, स्टेबिलिटी मिली, चिपकने से बचाया, इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। देखो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसके बीच में वैक्यूम है या एयर है या कोई भी मीडियम है, तो भाई उस मीडियम के खुद के, जैसे मान लो एयर हो गई, अब रियलिटी में आपको एयर ही तो मिलेगी ना, तो उस मीडियम के अपने कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मान लो, उन मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन स्टार्ट होगा डाइलेक्ट्रिक की वजह से, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, फिर ये और खींचेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये और खींचा, ये और खींचा, नेगेटिव पॉजिटिव। मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रोंग हो गई, वेरी वेरी स्ट्रोंग, तो यार ये ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ऐसे खींचते जाओगे तो ये मॉलिक्यूल टूट नहीं जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया। टूटते ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर भागेगा, पॉजिटिव इधर, और प्लेट्स न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कैपेसिटर या ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सूटेबल डाइलेक्ट्रिक, तो अपने हाथ में ऐसा डाइलेक्ट्रिक यूज कर लो जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत हाई हो, है ना भाई, किसी एक वोल्टेज पे तो ब्रेक होगा। यूज सच डाइलेक्ट्रिक विच हैज हाई ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो भाई, हैवी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हैवी होगी तो वोल्टेज भी हैवी हुआ, तो जिसका हैवी ब्रेक डाउन हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जाके ब्रेक डाउन हो, ऐसा डाइलेक्ट्रिक यूज कर लो, तो इससे ब्रेक डाउन भी प्रिवेंट हो सकता है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मजा आ रहा है। चलिए एक इंटरेस्टिंग सी बात कर लेते हैं, मजा आ गया आपको तो। अब तो शुरू हुई है मैथ्स, ये तो आपने थ्योरी पढ़ी डाइलेक्ट्रिक की, अब क्वेश्चन बनेंगे, इसके अंदर बातें होंगी, है ना, रिसर्च स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आपसे मेरा एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स, या कंडक्टर बोल लो, मेटल्स या कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी। और इसको हम एक कहानी से समझते हैं कि यहाँ हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, यहाँ हमारे पास नेगेटिव प्लेट, खचक खुचुक खचक खुचुक खचक टा टू टा, इसके बीच में हमने रख दिया एक डाइलेक्ट्रिक सॉलिड, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। अब ये डाइलेक्ट्रिक हटा के क्या मान लेते हैं कि मेटल है, मेटल की प्लेट रखी है, चलो ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ई नॉट है, मेटल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ई नॉट बाई जीरो। पढ़िए कि नहीं कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड होती है जीरो, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बार जीरो है। सो ई नेट which was earlier E naught by K is now 0. That means E naught by K, that means K is equals to होगा कि नहीं,
मित्रों होगा कि नहीं यार, कि के इन्फिनिटी होगा तब भी तो ये जीरो होगा। आय हाय 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 हाय, यानी मेटल के लिए के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट टाइम्स छोटा कर देता है। भाई यही तो ना, कितने टाइम्स छोटा करेगा, कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स छोटा कर दिया। किसी चीज को इनफाइनाइट टाइम्स छोटा कर दो, कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक चीज और पूछ लेते हैं हम आपसे, ये क्लियर हो गया के इन्फिनिट, कि सिग्मा इंड्यूस्ड कितना होगा। तो सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। यहां के की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, तो 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी 0। सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा, यानी यहां पे पूरा पूरा चार्ज डेवलप हो गया। और इसका रीजन भी बड़ा सिंपल है कि मेटल्स के पास तो बथेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो सारा जितना भी चार्ज तुम यहां दोगे उतने इलेक्ट्रॉन, सारा नहीं, यहां तुमने जितना, तुमने कहा 2 कूलम चार्ज चाहिए, इसने कहा मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, ले ले मेरी फौज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जा वहां पे 2 कूलम चार्ज बना दे, जा वहां पे जाके, तो गई यहां पे 2 कूलम बना दिए। यहां तुम कितना भी चार्ज दो, मेटल के पास बथेरे फ्री इलेक्ट्रॉन, जाओ वहां पे चार्ज बनाना है, जी सर गए बना दिए। तो इस मेटल के केस में सिग्मा इंड्यूस्ड सिग्मा के बराबर होगा, एल्स इन एनी केस सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन सिग्मा। इसलिए इन अनदर एनी केस ई नेट इज ग्रेटर देन 0, है ना। मेटल के केस में ई इंड्यूस्ड, गिर ही गया ढक्कन, इसके बिना लेक्चर हो नहीं पाता, और इधर ई नॉट, दोनों बराबर हो जाते हैं। सिर्फ मेटल केस में ई नॉट इज इक्वल्स टू ई इंड्यूस्ड बराबर, अरे भैया चार्ज ही बराबर होगा, यहाँ प्लस सिग्मा लिया यहाँ पे माइनस सिग्मा आ गया, यहाँ माइनस सिग्मा लिया यहाँ प्लस सिग्मा आ गया। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उतनी ही ये बना देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की इधर हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे समझ में आया वैसे समझो, फील हो रहा है, अरे जितना चार्ज है उतना चार्ज इंड्यूस हुआ भाई। क्यों इंड्यूस हुआ, मेटल से जितना चार्ज कहोगे उतना बना के रख देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन, मेटल ने पलट के उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। इसका एक सिंपल सा रीजन तो ये हो गया कि मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो 0 बनाने के लिए उसको अपोजिट चार्ज तो डेवलप करने पड़ेंगे। क्लियर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल और कंडक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस? What is the value of K for vacuum या air? यहाँ छोटा सा K for vacuum free space air, अरे 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कमी नहीं होती। अरे एयर में तो E नॉट है तो E नॉट ही रहेगी ना, तो कितने टाइम्स कम हुई, एक को टाइम्स नहीं 1 टाइम्स, तो K की वैल्यू 1। तो ये सवाल आ जाता है कई बार कि मेटल के लिए K की वैल्यू बताओ, वैक्यूम के लिए बताओ, तो मेटल की इन्फिनिटी, वैक्यूम के लिए 1। क्लियर है, यहाँ समझ में आया, मजा आया। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस k टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस k टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस k टाइम्स, चार्ज इंड्यूस सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 1 - 1/k। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया।